हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। जवान अपनी जिंदगी को गुलामी में जी रहा था। लोग बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था। अगर कोई यतीम हो जाता उसकी प्रॉपर्टी को हजम कर लिया जाता थी। बेवाएं चीख रही थी, यतीम आहें भर रहे थे। जवान जो है अपनी जवानी को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो उस दौर में जरूरत थी ऐसे रहबर की जो जवानों को गुलामी से आजाद करवाए। जरूरत थी ऐसे कायद की जो इन औरतों को दोबारा से हुकूक दिलवाए। जरूरत थी एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जो इन जिन गरीब बेटियों को पाल करके शादी करा दी जाती थी और जिन बेटियों को मार दिया जाता था उन बेटियों को इज्जत व वकार दिलाए। जरूरत थी एक ऐसे मर्द मुजाहिद की। तो अल्लाह ताला ने बरोज दोशंबा पीर के दिन मक्का मुकर्रमा के अंदर हजरत आमना के घर हजरत अब्दुल्ला के यहाँ एक लख्ते जिगर पैदा किया जिसको हम मोहम्मद अरबी के नाम से। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। हुजूर की तालीम तो देखो, हुजूर की तालीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए वो रहमत बन के आए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आप मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। सुभान अल्लाह। तो ये तो हर इंसान को करना चाहिए कि भाई एक बंदा तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने आया है, तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, तो ये तो अखलाकी एतबार से भी बेकार है कि आप 4-4 चक्कर उससे लगवाएं। वो बेचारा आए लौट कर चला जाए कि कल ले लेना या परसों ले लेना। हुजूर की तालीम पर अमल करो। हुजूर फरमाते हैं आप मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है और सहाबी रसूल के लिए मदनी फूल अता कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैगाम दे रहे हैं। हुजूर ने एक सहाबी से अर्ज किया कि आने वाले सहाबी ये बताइए कि लोग हमें मशवरा दिया करते हैं, हम आपको अल्लाह के निज़ाम की तालीम तक आपकी बात पहुंचाते हैं तो आप न कोई मशवरा करते हैं, न आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट देखी है, न कभी आप किसी से बात करते हैं। बड़ा खामोशी के साथ आते हैं और बड़ा खामोशी के साथ चले जाते हैं। बात क्या है बताए। कहते हैं या रसूल अल्लाह किसी से बोलने का दिल नहीं करता, या रसूल अल्लाह किसी को मशवरा देने का दिल नहीं करता, या रसूल अल्लाह अब तो चेहरे से हंसी जा चुकी है, मुस्कुराने का दिल नहीं करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए शख्स बता बात क्या है। कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत की बात है, मैं तिजारत करने के लिए गया, तिजारत जब मैं करने के लिए जा रहा था तो आजकल की तिजारत की तरह पहले की तिजारत नहीं थी। लोग घोड़े और खच्चर और गधे के जरिए और ऊंट के जरिए खच्चर से तिजारत किया करते थे और दूसरे शहरों में जाकर कई महीने तिजारत में लग जाया करते थे, कई साल तिजारत में लग जाया करते थे। फरमाया या रसूल अल्लाह जब मैं जाने लगा तिजारत के लिए तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मेरी बीवी हमल से थी। मैंने कहा कि मैंने अपनी बीवी को वसीयत की कि मैं जा रहा हूँ और इस हमल से अगर बेटा पैदा हो अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना, और इस हमल से अगर बेटी पैदा हो जाए उस बेटी को जो है जमीन में गाड़ देना, उसको जिंदा मार देना, जमीन में तरगोड़ कर देना। अल्लाह अल्लाह इतनी बात कह रहे थे, आंखों में आंसू थे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बात उस दौर की है जब आप दुनिया में तशरीफ न लाए थे, मैं तिजारत करने के लिए चला गया। 3 से अच्छे एक रिवायत के अंदर 3 साल और एक रिवायत के अंदर 4 साल। कहते हैं कि 4 साल के बाद में आया, मैंने पूछा कि हमल से पैदा होने वाला बच्चा कौन था। बीवी बड़ा अफसोस के साथ कहती है ए मेरे शोहरे सरताज, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी वसीयत पर अमल किया और इस हमल से जो बेटी पैदा हुई थी मैंने उसको जिंदा जमीन में दबा दिया। बीवी कहती है बड़ा सुकून की नींद उस रात में सोया। जब मैंने सुबह हुई सूरज की किरणें मेरे मकान के अंदर आई, मैंने देखा उन किरणों के साथ साथ मकान के अंदर एक अच्छी परी खूबसूरत बेटी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ये बेटी किसकी है। मेरी बीवी ने कहा ये बेटी पड़ोस में रहने वाले की एक मेरी फ्रेंड की है, वो दिन में मेरे घर खेलने आ जाती है और रात में ही चली जाती है। तो कहा बेटी तो बड़ा खूबसूरत है। अब दिन ब दिन गुजरते गए, जब एक बच्चा
रोज आपके पास आता रहे, ये तो बाप जो है वो जान सकता है, या जो बे औलाद हैं वो बच्चों की मोहब्बत जान सकते हैं। जिनके पास औलाद नहीं होती ना, वो कहते हैं काश हमारे पास एक तो बेटी होती, चाहे बेटा होता तो वो कहता है कि वो बेटी मुझे इतनी अच्छी लगती, कभी मैं उसे उठाता, कभी उसके रुखसार को चूमता, कभी उसके पेशानी को चूमता। वो बेटी इतनी प्यारी थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत घर कर गई। मैंने एक दिन सोते हुए बीवी से कहने लगा, काश इतनी खूबसूरत बच्ची हमारे घर में एक होती। जब मेरी बीवी ने ये जान लिया कि ये बच्ची जो है इससे मोहब्बत करती है, और वो बच्ची भी इतनी मोहब्बत करने लगी, उससे अपना अब्बा जान कहने लगी थी, तो उसने कहा अब तो मोहब्बत हो चुकी है, बेटी भी बड़ी हो गई है, अब ये बेटी को नहीं दबाएगा, अब बेटी को नहीं मारेगा, ये तो खुद ख्वाहिश कर रहा है, काश मेरी बेटी ऐसी होती। तो उसने कहा आप जिस बेटी की तारीफ कर रहे हैं वो बेटी असल बात तो है आपकी है, मैंने आपके डर से बताया नहीं था। वो कहते हैं या रसूलल्लाह, जब मैंने इतना सुना तो मेरे अंदर का शैतान जा गया। मैंने कसम खाई जब सुबह की सूरज की किरणें निकलेंगी इस बच्ची को लेकर के जमीन में दबा दूंगा और इसको मार आऊंगा। मैं अपनी बात को खत्म करते चलूं और आखिरी बात बता के इन दुनिया वालों को मैं पैगाम दे करके जाता हूँ, हुजूर की तालीम पर अमल तो करो। हुजूर की तालीम पर उंगली उठाने से पहले कम से कम हुजूर की तालीम को एक बार तो पढ़ लिया होता। हुजूर से फरमाते हैं या रसूलल्लाह, सुबह हुई, मैंने उस बच्ची को लिया जमीन में दबाने के लिए। जब मैं जंगल की जानिब चला, मैं मिट्टी खोद रहा था, बच्ची कह रही थी अब्बा जान मिट्टी न खोदो, पसीना आ रहा है, अब्बा जान आप मिट्टी खोद रहे हैं, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो कहते हैं या रसूलल्लाह, उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरे ऊपर असर नहीं किया, शैतान की बात, शैतान मेरे अंदर इतना समा चुका था, मैंने कसम खाई थी इस बेटी को मार कर ही दम लूंगा। मैंने उस मिट्टी के गड्ढे में जब मैंने बेटी को दबाया, बेटी चीख मारती रही, बेटी रोती रही, और बेटी आसमान की तरफ देख करके कहती थी कि काश अब कब तक हम बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जाएगा, कब तक हम नन्ही बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म किया जाएगा। ए खुदा, काश अब तो तू ऐसा भेज दे जो इन बच्चियों को बचा सके, जो इन बच्चियों